दोस्तों मेजर टिप्स सिंगनम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पूजा करने से बहुत शांति मिलती है। दोस्तों पूजा करने से क्या होता है, कभी कभी हमको कुछ ऐसे संकेत आने लगते हैं जो ये इशारा करते हैं कि जो अदृश्य शक्तियां हैं वो हमारे साथ हैं या नकारात्मक शक्तियां हमारे साथ हैं। दोस्तों उन संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों पूजा करते समय क्या होता है कि अक्सर हमको उबासी आ जाती है, आँखों में आंसू आ जाते हैं या नींद आ जाती है, या दोस्तों पूजा के फूल गिर जाते हैं या दीपक बुझ जाते हैं, या दोस्तों अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो तरह तरह के शेप ले लेता है। दोस्तों ये सब संकेत हैं, कुछ न कुछ संकेत दे रहे हैं, या तो नकारात्मक संकेत दे रहे हैं या सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। दोस्तों जीवन में इनका महत्व है और हमारे जीवन पे इसका महत्व पड़ता है। दोस्तों पूजा करने से हमको अजीब सी शांति मिलती है। दोस्तों पूजा करने से सकारात्मक शक्तियाँ हमारे आसपास आ जाती हैं, और दोस्तों पूजा करने से क्या होता है, हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों जो लोग पूजा करते हैं वो बिना पूजा किए रह नहीं सकते, क्योंकि उनको एक अजीब सी शांति मिलती है। दोस्तों भगवान की पूजा करते समय हमको जो संकेत देते हैं वो संकेत इस प्रकार होते हैं कि वो हमको अपने जीवन में कुछ चेंज करने को कह रहे होते हैं, या ये कह रहे होते हैं कि ये संकेत के माध्यम से हम आपकी पूजा से खुश हैं, या कुछ बुरी शक्तियाँ होती हैं जो उन संकेतों को रोकती भी हैं। दोस्तों पूजा करने वालों, जो लोग हमेशा पूजा करते हैं, उनके चारों तरफ एक औरा बन जाता है। दोस्तों औरा क्या होता है कि जो हमारे आराध्य होते हैं, जो हमारे इष्ट होते हैं, उनकी कृपा से कुछ शक्तियाँ हमारे पास हमेशा रहती हैं, वो औरे के रूप में रहती हैं। दोस्तों वो जो औरा होता है बहुत ही मनुष्य की हेल्प करता है। दोस्तों इसकी पुष्टि विज्ञान भी कर चुकी है। औरों के माध्यम से हम जो है ईश्वर से जुड़ सकते हैं। दोस्तों औरा हमारी रक्षा करता है। दोस्तों औरा शुद्ध होने से क्या होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव विचार आते हैं और सकारात्मक विचार आते हैं। जब व्यक्ति दोस्तों दिल से पूजा करता है तभी ऐसा होता है। दोस्तों होता क्या है कि इसमें पहले संकेत होते हैं कि हमारे आँखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों अगर आँखों में आंसू आते हैं तो इसके दो संकेत दो तरह से लोग मान्यताएं हैं कि दिव्य शक्तियाँ संकेत दे रही हैं कि आपका कनेक्शन ईश्वर से हो रहा है और ईश्वर आपसे खुश हैं। और दूसरा संकेत ये हो सकता है कि ईश्वर आपसे बहुत ही आपकी पूजा से खुश हैं और इष्ट आपके खुश हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमको ये संकेत ये भी बताते हैं कि हम जो है जो पूजा कर रहे हैं वो नकारात्मक शक्तियाँ उन पे हावी हो रही हैं। दोस्तों नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं अगर हमारे पर हावी हैं तो हमको पूजा करते समय हमको आंसू आएंगे। दोस्तों ऐसा भी होता है, ऐसा भी मान्यता है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि दिव्य शक्तियों के संकेत हैं और हमको उससे प्रसन्नता हो रही है। दोस्तों उबासी आना दूसरा संकेत होता है। उबासी आना दोस्तों उबासी जो होती है आलस का प्रतीक होता है। दोस्तों अगर किसी को आलस है तो उबासी आएगी। मतलब क्या होता है कि हमें नकारात्मक शक्तियाँ घेरे हुए होती हैं और वो नकारात्मक शक्तियाँ हमको पूजा करने देना नहीं चाहती हैं और वो उबासी का रूप ले लेती हैं। लेकिन दोस्तों एक ये भी मान्यता है कि उबासी आने का मतलब है कि ईश्वर आपकी पूजा से खुश हैं, इष्ट आपसे बहुत ही खुश हैं। दोस्तों उबासी आना एक बहुत ही शुभ संकेत भी मानते, दोनों तरह की मान्यताएं हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि उबासी आने पर हमको नकारात्मक विचार आते हैं। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें आप समझ लीजिए कि उबासी आना शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि दीपक जो होता है, हम दीपक जलाते हैं तो दीपक जो है बुझ जाता है। दोस्तों अगर ऐसा हो आपके साथ कि दीपक बुझ जाए या दीपक गिर जाए तो ये भी दोस्तों बहुत बुरे संकेत होते हैं। इसमें कोई अच्छा संकेत नहीं होता। अगर दीपक गिर रहा है तो इसका मतलब हमारी पूजा ईश्वर तक नहीं पहुंच रही है। और कभी कभी क्या होता है कि जो पूरी थाली गिर जाती है वहाँ पर, तो दोस्तों उससे हमें बचना चाहिए, तो काफ़ी शुभ होगा। दोस्तों और ऐसा संकेत होता है कि दीपक बुझने के बाद कभी कभी क्या होता है, दीपक की जो लौ होती है ज़रूरत से ज़्यादा जलने लगती है। रोज़ जलती है लेकिन कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा जलने लगती है। दोस्तों अगर ऐसा हो तब भी आप मान लीजिए कि ईश्वर की कृपा हमको प्राप्त हो रही है, क्योंकि वो जो लौ होती है वो ईश्वर की शक्ति का संकेत होता है और ईश्वर हमारी पूजा को, हमारी साधना को प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा भी होता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो हम अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते हैं तो धूप बत्ती का जो धुआं होता है वो विभिन्न प्रकार के आकार ले लेता है, जैसे गदा का रूप ले लेगा या त्रिशूल का रूप ले लेगा। तो दोस्तों
कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये फूल का रूप ले लेता है। तो दोस्तों ये चीज़ अगर हो रही है तो ये केवल शुभ संकेत कहा जाएगा, सकारात्मक शक्तियाँ कहा जाएगा। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो प्रातःकाल पूजा करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में और पूरे नियम के साथ अपने मन से पूजा करते हैं। दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि ये बहुत ही शुभ संकेत हैं। दोस्तों एक और संकेत होता है कि जैसे मान लीजिए हमने धूप बत्ती जलाई है, कमरे में पूजा घर में कोई हवा नहीं है, पंखा भी नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी अगरबत्ती का जो धुआं है वो बार बार हमारे मुंह पे पड़ रहा है। दोस्तों अगर ऐसा हो तो ये चीज़ बहुत शुभ नहीं होती है। लेकिन अगर वही धुआं जो है ईश्वर की तरफ, हमारे इष्ट की तरफ बार बार जा रहा है तो दोस्तों ये बहुत ही शुभ संकेत होते हैं कि अगर मान लीजिए हमने अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती का धुआं बार बार गोल हो करके हमारे इष्ट की तरफ जा रहा है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे संकेत होते हैं और अगर हमको ऐसे संकेत मिलने चाहिए तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी पूजा एकदम सही जा रही है। दोस्तों पूजा करते समय जो हम लोग आसन होता है उसको कभी भी हमें पैर से नहीं सही करना चाहिए, एक बार हाथ से बिछा लेना चाहिए और फिर उसको उसी तरह रखना चाहिए। और दोस्तों आसन का जो रंग होता है वो भी लाल कलर का होना चाहिए, तो ज़्यादा शुभ होता है। लाल कपड़े पहन के हमें पूजा करनी चाहिए। दोस्तों इस तरह के जो संकेत होते हैं वो हमको जीवन में कुछ अलग करने को बताते हैं और हमारी पूजा ईश्वर को प्राप्त हो रही है कि नहीं प्राप्त हो रही है ये संकेत हमको बताते हैं। लेकिन दोस्तों हमें जो है अपने मन में ये विश्वास लेना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और हम मांसाहार वगैरह अगर नहीं सेवन करते हैं तो समझ लीजिए दोस्तों ये सब चीज़ें अगर नकारात्मक होंगी तो आपको कुछ दिन बाद सकारात्मक प्रभाव दिखने लगेंगे। और दोस्तों सबसे बढ़िया संकेत तो ये होता है कि हमें स्वप्न के माध्यम से ईश्वर सब बातें बताते हैं, जो शक्तियाँ होती हैं वो हमको बताती हैं कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं क्या नहीं करना चाहिए। बस दोस्तों विश्वास और आत्मविश्वास के साथ जो पूजा करता है, ध्यान करता है, उसको सारी शक्तियाँ उसकी मदद करती हैं। और दोस्तों अगर हम मन से पूजा करते हैं तो हमें किसी न किसी रूप में जो हमारे इष्ट होंगे, हमारे गुरु होंगे, भगवान होंगे, वो हमको मिल जाएंगे, हमारी मदद करेंगे। ये जो संकेत हैं तो केवल जानकारी के लिए हैं, इसमें आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। केवल अगर आप मन से पूजा करते हैं, पहले आपने क्या किया उससे मतलब नहीं है। अब आप अगर मन से पूजा कर रहे हैं तो ज़रूर ईश्वर आपकी मदद करेगा और ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा, आगे पीछे कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में मिलते जाएंगे और आपके काम में कोई बाधा नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। बस दोस्तों क्या है कि हमको अब से जब से आप संभल जाएं, जब से आप अच्छा सोचने लगें, वो सबसे अच्छा होता है। दोस्तों पूजा करते समय कभी भी जो है हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को कोई अपशब्द कह दें या किसी को कोई ऐसी अवहेलना कर दें, किसी स्त्री का अपमान कर दें। इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना होता है। किसी के लिए मन में मुटाव नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। दोस्तों पूजा का जो प्रसाद होता है हमेशा हमें रेगुलर भोग लगाना चाहिए। दोस्तों पूजा का जो आवाहन है इसमें ईश्वर का हमें पहले आवाहन करना चाहिए, उसके बाद उनकी आरती ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों आरती से क्या होता है कि आधी पूजा तो हमारी आरती में ही होती है। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमें समय समय पर कुत्तों को, जानवर जो हैं उनको भी कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। दोस्तों इससे क्या होता है कि हमारी जो शक्तियाँ हैं, जो बुरी शक्तियाँ हैं, वो हमको अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगी और हमारी जो अच्छी शक्तियाँ हैं, जो हमारा ऑरा है, वो और मजबूत हो जाएगा। मेन जो ग्रह होते हैं जैसे राहु, केतु होते हैं, शनि होते हैं, या जो भैरव महाराज हैं, ये सब क्या करेंगे तो ये आपको नकारात्मक शक्तियों को ले जाते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें। दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा।